जिसका तुम्हें था इंतजार। ज्यादा गाऊंगा कॉपीराइट लग जाएगा बेटा, समझो। और कितने नंबर? 90 प्लस आएंगे नंबर, 90% से ज्यादा बनवा दूंगा। आंसर भी छोटे करके लाता हूं। देखो जो मेरे लॉयल बच्चे जो मुझसे रोज लाइव सेक्शन में पढ़ते हैं वो तो लाइक करेंगे ही बेटा, तुम भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा ना मेरे साथ आ जाओ, मिलकर बैंड बजा देंगे। किसकी? हेलो एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों? मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं क्रैक स्मार्टली विथ मोशन चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज सर्किस का चैप्टर 7 लेंसेस का। तो भैया क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उड़ा देंगे, जैसा कि आप सभी को पता है सत्तू सर की खासियत है। और इस वीडियो में आपको आंसर्स एकदम कंसाइज मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े इंटरनेट वाले आंसर नहीं मिलेंगे, छोटे आंसर मिलेंगे, जिससे आपको लिखने में भी आसानी हो और स्कोर करने में भी। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे इसको देखते हैं, आओ। मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? दूर का तो दिख जाता है, पास का नहीं दिखता। इसको मैंने क्या बोला था? फार साइटेडनेस को क्या कहते हो? हाइपरमेट्रोपिया। हमने कैसे याद किया था? हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपकी पिया हाइपर हो जाए ना तो आपको दूर से ही अच्छी लगती है, मतलब दूर की दिख रही है, पास आती है तो ब्लर हो जाता है, बेटा मारेगी, है ना। तो फार साइटेडनेस का क्या हो जाएगा? दूर का दिखता है। अब दूर का दिखता, पास का नहीं दिखता, तो भैया इस डिफेक्ट को ठीक कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया। अरे प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ओल्ड एज में भैया लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है और सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, पावर टू एडजस्ट। समझ में आई बात? तो क्या होता है भैया, इसको कैसे ठीक करते हैं? बाइफोकल लेंस लगा के। अब आप मुझे ये बताओगे कि बाइफोकल लेंस में देखो, आपको पता है पास में देखने के लिए नीचे एक लेंस लगता है और ऊपर लगता है दूर देखने के लिए। अब नीचे कौन सा लेंस लगता है, ऊपर कौन सा लेंस लगता है, ये आप बताओगे। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। नियर साइटेडनेस का मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। क्या नाम है इसका? मायोपिया। माइपिया मतलब अपने पिया को तो पास से ही देखोगे। पास से पिया जी को देख रहे हो तो पूरी दुनिया तो ब्लर ही नजर आएगी ना बेटे। तो पास का तो देख ले रहे हो, पूरी दुनिया को ब्लर, मतलब दूर की चीजें ढंग से नहीं दिखती। कैसे ठीक होता है सर? कॉनकेव लेंस लगा के। अब चलते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी करना है तो कर दो एक्सप्लेन भैया। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया, जो बातें हमने बोली वो लिख दो। दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, सॉरी, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। इमेज कहां बन जाता है? इमेज रेटिना के पीछे बन जाती है, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है भैया? कॉजेस क्या है? डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस, और आईबॉल छोटी हो जाती है। ठीक कैसे होता है? अब भी बताया, कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज के कारण होता है, ठीक है। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाता है। ओ एक चीज ध्यान देना, यहां करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, नहीं बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बाइफोकल लेंस का, ठीक है। यहां तो सही लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया में कॉनकेव लेंस। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। कॉजेस क्या है? यहां पे कर्वेचर बढ़ जाता है और आईबॉल लंबी हो जाती है। खत्म आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं भैया। अगला सवाल क्या है? ड्रॉ फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। एक बार इसका आंसर चेक करना इंटरनेट पे। हर एक तो 3-3 4-4 डायग्राम बना देंगे और बड़े बड़े आंसर लिख देंगे। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। पहले तो ऐसा एक क्वेश्चन कभी नहीं आएगा पेपर में, लिख के दे सकता हूं मैं। छोटा या तो पूछेगा फोकल लेंथ डिफाइन करो, अलग अलग पार्ट्स में आ सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के डायग्राम बना दिए और एक ही डायग्राम में बना दिया है फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, क्या होता है? जिन दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ था होता है लेंस, उसी के सेंटर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। अरे जब स्फीयर दो हैं तो दोनों स्फीयर्स के रेडियस भी तो होंगे। बात खत्म। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन जो C1 C2 से पास होती है। फोकस कॉन्वेक्स लेंस के टर्म्स में क्या होता है? पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज जिस पॉइंट पे करे, इसमें पैरेलल रेज डाइवर्ज हो जाती हैं और ऐसा लगता है एक पॉइंट से आ रही है, और जिस पॉइंट पे अगर रास्ता पीछे की तरफ ले जाओ तो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सर अरे जहां से रेज
एज इट इज पास हो जाए, जैसी गई है वैसी ही वापस आ जाए, खत्म। इन्हीं को तो लिखा हुआ है यहां पे, पढ़ लो इसको, सिंपल है। और कुछ बचा क्या सर? फोकल लेंथ बचा। फोकल लेंथ क्या होता है ये नहीं पता तुमको? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी। और एक और चीज यहां पे याद अब आए ही हो तो ये जान के जाओ कि आर और एफ में क्या रिलेशन होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। बात समझ में आई? R इज इक्वल टू 2F। ये रिलेशन आप लोग क्या रखोगे? ध्यान रखोगे भैया, ध्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या आ गया? एट विच पोजिशन विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? देखो पता चल गया लेंस कौन सा है सर? कन्वर्जिंग लेंस है। टू गेट अ रियल इमेज, चलो भैया रियल इमेज लेना है। अब रियल इमेज कहां बनती है आपको पता होना चाहिए, कब बनती है ये भी पता होना चाहिए। ऑफ सेम साइज, जैसे ही सेम साइज तुमने पढ़ा ना तुम्हारी आंखें चमक उठी होंगी, क्योंकि सेम साइज का इमेज कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? 2f1 पे। याद है 2f1 पे रखते थे, 2f2 पे इमेज बन जाती थी सेम साइज की। रे डायग्राम चाहिए? लो भैया, अरे सबकी तैयारी कर आए हैं आपके सत्तू सर। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना 2f1 से f1, f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये सारे डिस्टेंस सेम होते हैं। तो रे डायग्राम जब भी बनाओ तो ये जो डॉट्स बनाए हैं ना मैंने, आपको पता है ये f है, ये भी f ही f के बराबर ही होता है। अभी हमने पढ़ा r यहां से यहां तक क्या है बेटे? r है, और r इज इक्वल टू 2f होता है। तो हमेशा जब इन डिस्टेंस को बराबर बनाओगे तो देखो कितना सिस्टमैटिक एक बार में डायग्राम सही बन जाएगा। अच्छा, आंसर की क्वालिटी कैसे बढ़ाई मैंने पता है, ये भी मेंशन कर दिया। साइज क्या है? सेम साइज बताया, फिर भी लिखूंगा। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड। और पोजीशन क्या है? एट 2f2। खत्म हो गया। ये तो आसान सा सवाल था, केस पे डायरेक्ट बेस्ड था। आगे चलते हैं। अरे भैया तुम मेरे से पढ़ोगे ना ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर को सिंपल बनाऊंगा और बड़े आंसर को छोटा करके दे दूंगा। आपका काम खल्लास है ना, बस आपको नंबर लाके बता देना है। जुड़े रहो मेरे साथ साल। अच्छा, इसी के साथ मैं बता देता हूं, अगर आपको आंसर अच्छे लग रहे हैं तो भैया शेयर कर दो। किसके साथ? 5 फ्रेंड्स के साथ। और उन फ्रेंड्स को कहना कि भैया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और नोटिफिकेशन घंटा बजा देना। अगर घंटा तुम बजा दोगे बोर्ड एग्जाम की हम मिलके बजा देंगे। क्या? व्हाट लगा देंगे। सारे आंसर एकदम छोटे, कंसाइज और टू द पॉइंट। आंसर छोटे जरूर लिखवाता हूं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करवाता। आंसर में आपको हर चीज मिलेगी, तो हर क्वालिटी में अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब आता है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर। वॉच को रिपेयर करने में सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम आता है? देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है। एक चीज आपने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट को, ये देखो ये डायग्राम दिखाता हूं वापस। आपको याद है एक केस ऐसा था जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इसी साइड बन जाती थी, वर्चुअल इनडायरेक्ट, और बड़ी इमेज बनती थी। तो अब एक बात बताओ, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको किसके रेंज में रखेंगे? फोकल लेंथ के रेंज में रखेंगे। क्यों? ताकि बड़ी इमेज बने। बड़ी इमेज बन जाएगी तो आपको कहां पे डिफेक्ट है ये क्लियरली दिख जाएगा और आप इजीली रिपेयर कर पाओगे। यही लिखना है आंसर में। ये लो आंसर क्या लिखा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। क्या मिलेगा? लार्जर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिल जाएगा, ठीक है, सेम साइड पे बनेगा। अब आप ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में दूरी एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा इमेज चाहिए, ठीक है, और आपके लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन में, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास, 25 सेंटीमीटर तक हमारी आंखें क्लियरली दिख पाती है, तो उस हिसाब से आप डिस्टेंस एडजस्ट कर लोगे, आपको एक क्लियर व्यूइंग मिल जाएगी बिना आंखों पर जोर डाले हुए। समझ में आई बात? और इसीलिए वॉच रिपेयरर वाले जो लोग होते हैं वो मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, विच एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको समझा भी दिया, आंसर लिख के भी दे दिया, अब क्या करूं, एग्जाम लिख दूं तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, उतनी मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना मेरे साथ आ जाओ, मिलकर बैंड बजा देंगे। किसकी? बोर्ड एग्जाम्स की बेटे, ठीक है, आओ आओ। अच्छा अगला, वन कैन सेंस कलर से ओनली इन ब्राइट लाइट। यार तुमको जो रंग है ना वो ब्राइट लाइट में ही दिखेंगे। क्यों? देखो रेटिना के पास दो चीजें, कॉर्ड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स और रॉड शेप्ड सेल्स। रॉड शेप्ड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं?
ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और कोन, सी फॉर कोन और सी फॉर कलर। तो कोन शेल्स कलर दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एक कोन शेल्स की खासियत यह है कि कम लाइट में, अंधेरे में वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसको क्या चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। बस यही आंसर में लिखना है, और ये रहा आंसर। पढ़ लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और बात सर, ये आंसर्स आप सर स्क्रीन से हट नहीं रहो, आंसर्स कहां मिलेंगे, आंसर्स कहां मिलेंगे आप सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, पीडीएफ से याद आया, लाइक टारगेट रखते हैं भैया। क्या रखते हैं सर, लाइक टारगेट, लाइक टारगेट रखते हैं। अच्छा, पहली एक्सरसाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं वीडियो में, तो पहली वीडियो है तो 111 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। तो अब आपको भैया लाइक करना है, और मुझे पता है जो मेरे लॉयल बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, देखो जो मेरे लॉयल बच्चे जो मुझसे रोज लाइव सेक्शन में पढ़ते हैं, वो तो लाइक करेंगे ही। बेटा तुम भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तुमको उनको फार साइटेडनेस दिखाना, मतलब फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखेगा, तो बोलना भैया दूर की दृष्टि है, एग्जाम अभी 4 महीने दूर है, तो दूर का उनको दिखा देना कि अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो नंबर आ जाएंगे। और कितने नंबर, 90 प्लस आएंगे नंबर, 90% से ज्यादा बनवा दूंगा। आंसर भी छोटे करके लाता हूं ताकि मेरे बच्चों को याद करने में आवश्यक वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ना आए। समझ में आई बात। सारे क्वेश्चंस को तोड़ के लाया हूं। अगला क्वेश्चन तोड़ते हैं। We cannot see an object kept at a distance less than 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ये तो बता ही रखा है किताब वालों ने, इसीलिए नहीं दिखता 25 सेंटीमीटर के आगे। थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहिए, ये रहा, ये रहा। हमें पता है जब भी हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमारी लेंस जो है, अंदर की जो क्रिस्टलाइन लेंस है हमारे आंखों के अंदर, वो राउंडेड हो जाती है, उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम पास के ऑब्जेक्ट्स को प्यार से, अच्छे से, क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से वापस ले आओगे तो भैया एक लिमिट से ज्यादा पास ले आओगे तो उतना फोकल लेंथ हमारी आंखें एडजस्ट नहीं कर सकती। उसी को तो कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसका एक और आंसर क्या लिख सकते हो आप लोग, एक और आंसर क्या लिख सकते हो, ड्यू टू, अच्छा अरे सर बहुत जल्दी करते हैं यार, सत्तू सर हर चीज में आपको शॉर्टकट चाहिए, अरे जल्दी का काम है रे। ड्यू टू मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नहीं मिनिमम डिस्टेंस नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस बोलते हैं, मैक्सिमम नहीं, हाँ, ड्यू टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, जहां तक आप क्लियरली देख सकते हो, डिस्टिंक्ट विजन क्या है, लीस्ट डिस्टेंस क्या है जहां तक आप क्लियरली देख सकते हो, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो भैया उतने तक देखो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फोन पास में रखा है, दूर रखो। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सर ये तो टॉपिक ही नहीं है यार। अरे लेकिन मैं तो हूं टॉपिक में, सत्तू सर तो टॉपिक में है भैया। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जिससे प्लैनेट, तारे वगैरह थोड़ा पास से देखना चाहो आप, तो इसकी वर्किंग सेम एज रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, याद है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। क्या होता है देखो, ये डायग्राम आपके बुक का ही है। देखो दूर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, दूर से पैरेलल रेज आएंगी, इसके पैरेलल प्लेन पे एक छोटा इमेज बन जाएगा। जैसे ये जो इमेज बनाएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज हमारे आई पीस के लिए क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हम इस आई पीस को एडजस्ट करते हैं। क्यों एडजस्ट करते हैं, वही याद करो कॉन्वेक्स लेंस वाला केस। अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो कहां बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, दोनों ही केस में, ठीक है। एक में तो इंफिनिटी पे इमेज बन रही है तो बड़ी इमेज बनती है ना, और दूर से जो चीजें देखना है, दूर की चीजें, तो हमें चाहिए कि इमेज बड़ी बने तभी तो हम उसे देख पाएंगे। तो हम इस आई पीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है ना, इसके फोकल लेंथ के रेंज में आ जाए, विद इन द फोकल लेंथ आ जाए। तो क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बन जाएगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसको भी आप देखना चाह रहे हो वो आपको दिख जाएगा। बस यही तो वर्किंग है, और यही मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप नेट पे चेक कर लेना कितना बड़ा आंसर है, लेकिन मेरा छोटा है। सीधी सी बात है। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस को कहां पॉइंट किया जाएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ किया जाएगा। वहां से क्या आएंगी, जो मैंने बताया पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, लेंस से पास होंगी,
और भैया लाइट को फोकस होगा और कहां पे इमेज बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, स्मॉलर इमेज बनेगी फोकल प्लेन पे। ठीक है, अब ये इमेज किसके तरह काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब देखो आई पीस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि किस रेंज में आ जाए, फोकल लेंथ के रेंज में आ जाए ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, जो इमेज बनी है। अब आई पीस किसकी तरह एक्ट करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। आई पीस क्या करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट क्यों करेगा, क्योंकि छोटे इमेज को बड़ा दिखाना है। तो रेंज में कहां रखोगे, प्रोड्यूसेस अ हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, इसीलिए भैया आपको विद इन द फोकल लेंथ रखना पड़ेगा। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज एग्जैक्टली इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस, द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अगर फोकल प्लेन मतलब आई पीस का जहां फोकल लेंथ फोकस है ना, वहीं पे अगर इमेज बन गया तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, आपको विद इन द फोकल लेंथ के रेंज में रखना है। एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, बड़ी इनलार्ज्ड इमेज आपको दिख जाएगी जिस भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो। यही है वर्किंग। प्यार से निपटा दिया सत्तू सर ने। अब इतना छोटा आंसर दिया है, इतने बड़े सवाल का डायग्राम आप इजीली बना ही लोगे, तो बेटा लाइक टारगेट कंप्लीट करना है। और मुझे पता है मेरे लॉयल बच्चे तो कंप्लीट कर ही देंगे। समझ में आई बात। लाइक का हो गया, शेयर का हो गया, बचा है कमेंट। तो वीडियो में बने रहो, वो भी करवाऊंगा। आगे देखो, आगे सर फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस में डिफरेंस लिखना है सर। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये होता है मायोपिया। अरे पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस करके आ रहे हैं हम इसे। लो यही तो करना है, हाइपरमेट्रोपिया। देखो 4 पॉइंट तो आपको एज इट इज लिखने हैं। देखो, और मेरा ये मानना है कि कभी भी तुमसे एग्जामिनर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के अब चांसेस कम हो गए। पहले तो पूछ भी लेता था, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है। तो लेवल कैसे बढ़ाएगा, आप सबको पता है हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। अच्छा, इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। कॉजेस क्या है, हमने पहले सवाल में पढ़ा कि भैया आई बॉल छोटी हो जाती है, कर्वेचर छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। होता है ना, होता है ना। यही 4 पॉइंट तो लिखने हैं। कॉजेज, रेटिना पे इमेज कहां बनती है, ठीक कैसे होगा, और होता क्या है। ये 4 पॉइंट मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, तुम चौथा भी घुसा देना, कॉजेज भी लिख देना दोनों में। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऐसे पूछेगा कि बताओ एक इंसान को कौन सा डिफेक्ट है अगर उसे दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, आप बता दोगे। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि एक इंसान को ब्लरी दिख रहा है क्योंकि उसकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, फिर भी बता दोगे। ऐसे फ्रेम किए जाएंगे क्वेश्चन। और यह भी पूछ सकता है कि इसी बीमारी को ठीक कैसे करोगे आप, डिफेक्ट को ठीक, बीमारी अच्छा वर्ड नहीं है, डिफेक्ट को कैसे ठीक करोगे। आप बोलोगे सर अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस, मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए मत प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर रहो कि इसके बीच से भी अगर बना के भी पूछेगा तो हम स्टूडेंट किसके हैं, सत्तू सर के स्टूडेंट हैं, लॉयल वाले। क्वेश्चन को तोड़ेंगे भी नहीं, आंसर भी नहीं लिखेंगे, सीधे उड़ा देंगे, बोलेंगे निकलो, उड़ा दिया। ठीक है, और भैया नंबर ले आएंगे 90% प्लस, है ना। आगे चलो, आगे सर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस देखो। ये रहा कॉनकेवा और ये रहा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो ये बीच से पतला है और साइड से मोटा है, और कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा है और लास्ट ऊपर और नीचे से पतला है। एक तो ये बताओगे स्ट्रक्चर के बारे में, एक पॉइंट। दूसरा, आपको पता है कॉनकेव लेंस में कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं बनती, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनाता है हमेशा। इसके अलावा कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी बता देना। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसके पास वैरायटी है भैया। ये सेम साइज की भी इमेज बनाता है, हमने क्वेश्चन भी देखा, बड़ा इमेज बनाता है, अभी हमने माइक्रोस्कोप्स में देखा, बड़ी इमेज भी बनाता है और छोटी इमेज भी बनाता है, तो ये पॉइंट लिख देना एक। प्लस ये रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, तो इसके पास वैरायटी है, वही पॉइंट्स को लिख देना ऐसे। ये लो, खत्म हो गया भैया, यही डिफरेंस है। आंसर कहां मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे इस पूरे वीडियो का पीपीटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो आपके लिए सारा काम किया गया है बेटे, है ना। बस लाइक टारगेट कंप्लीट करना है, और गलती से तुमने लाइक टारगेट से बहुत ज्यादा लाइक कर दिए हैं तो अगला वीडियो और जल्दी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है भैया, गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। तुम प्यार दोगे मुझे, मैं तुम्हें अपना नॉलेज दे दूंगा, बात खत्म है। सीधी सी बात है भैया, गिव एंड टेक का रिश्ता है। आगे चलते हैं। और भैया ये पूरी सीरीज फ्री 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 है। अगर टर्म 1 में किसी के कम नंबर आए हैं
तो अभी भी मौका है, जाके विजय सीरीज देखो, इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं चैप्टर वाइज और बहुत कम समय में। आप जैसे देखो लाइफ प्रोसेस के दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन 1 घंटे 40 मिनट में खत्म कर दिया तुम्हारा सत्तू सर ने, ठीक है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बेटे, है ना। तो ये जाके देख लो, अभी भी मौका है, पढ़ लो बेटा, मौका है ना। चलो चलो, चैनल पर अवेलेबल है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड द मसल्स कनेक्टेड टू द लेंस इन ह्यूमन आई? सीलियरी मसल्स की बात कर रहा है। तो सीलियरी मसल क्या करता है? सीलियरी मसल रिलैक्स हो गया, मतलब आप दूर की चीजें देख रहे हो, रिलैक्स हो जाता है, दूर की चीजें आसानी से देख सकते हो। पास की चीजें देखनी है तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बात खत्म हो गई। आइरिस किसको कंट्रोल करता है पता है? प्यूपिल को, छोटा वाला जो काला डॉट होता है ना आंखों में, उस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। अगर लाइट एकदम से ज्यादा है तो प्यूपिल को छोटा कर देता है। जैसे अभी मेरे ऊपर ट्यूबलाइट लगे, मैं देखूंगा आंखें छोटी हो गई, ऑटोमेटिक प्यूपिल को छोटा कर दिया। लेकिन अंधेरे में जाऊंगा तो प्यूपिल को बड़ा कर देता है। तो अमाउंट ऑफ लाइट कितना अंदर जाएगी प्यूपिल से, उससे वो कंट्रोल करवाता है आइरिस, और वही लिखा हुआ है। अगेन इसका आंसर ना बहुत लोगों को देखा मैंने और इंटरनेट पे देखा, बहुत बड़े बड़े आंसर लिख रखे हैं इन्होंने, लेकिन मैंने तुमको पॉइंट में एकदम टू द पॉइंट आंसर्स है, जितना जरूरत है उतना ही लिखा गया। और ये देखो, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, सीलियरी मसल्स लेंस को फ्लैट कर देती है, रिलैक्स हो जाता है, आराम से आपको इमेज रेटिना पे बन जाती है। लेकिन जब पास में ऑब्जेक्ट आ गया तो ये लेंस थोड़ा राउंडेड हो जाती है, हमने पढ़ा भी था इसके पहले, ठीक है, और इमेज रेटिना पे फिर से बन गई, ठीक है। ये रहा आंसर, छोटा सा, टू द पॉइंट, आसान आंसर, स्कोर भी कर लोगे, उड़ा भी दोगे, ठीक है। थैंक यू सत्तू सर, है ना। चलो आगे चलते हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स आ गए, जिसका तुम्हें था इंतजार। ज्यादा गाऊंगा कॉपीराइट लग जाएगा बेटा, समझो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आ गए हैं, आसान सॉल्यूशन लाया हूं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा ना। डॉक्टर हैज प्रिजाइड लेंस ऑफ हैविंग पावर, देखो ये सब इग्नोर मारा, पावर प्लस है, पावर प्लस में है। फोकल लेंथ किस में आएगा सर? प्लस में आएगा। फोकल लेंथ प्लस में किसका होता है? राइट हैंड साइड किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन यही खत्म हो गया, बस आपको सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, क्या होगा ये बताना है, लेंस कौन सा ये बताना है, और ये लेंस कौन से डिफेक्ट में यूज करते हैं आपको ये बताना है। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कहां यूज करते हो? हाइपरमेट्रोपिया में। आंसर बिना दिखाए ही खत्म कर दिया। ये देखो अब भैया, पावर 1.5D, फॉर्मूला क्या है? ये है, इसको 1.5 1/f, 1.5 नीचे है, पॉइंट रिमूव किया, 0 ऊपर, 2/3, इसको सॉल्व करोगे 0.66666 आते जाएगा अनंत काल तक। तो हमने भैया बार लगा दिया, 7 लिख दिया, 0.67 मीटर क्या हो गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव, देखो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। तुम्हारे भाई का प्रेजेंटेशन देख रहे हो तुम, और ऐसे ही तुम भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ही तो पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है। देखो एफ पॉजिटिव है, इसलिए लेंस क्या हो जाएगा सर? कॉनकेव लेंस। और डिफेक्ट क्या हो जाएगा सर? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कैसे याद करा था? पिया आपकी हाइपर है तो दूर से ही अच्छी लगती है, पास से अच्छी नहीं लगती, ब्लर दिखती है, मारती है ना बेटा। हाँ आगे फिर एक क्वेश्चन आ गया सर, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया, आपको पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज बताना है। देखो अब एक बात बताओ, कन्वर्जिंग लेंस है, अब देखो इसको केस से कैसे सॉल्व करूंगा। केस आपने पढ़ रखा है, ये रहा कन्वर्जिंग लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस पहला, ये रहा 2f1। आपको केसेस याद है? अब देखो O से F तक की दूरी 10 दे रखी है, फोकल लेंथ 10 मतलब 2f तक 20 हो गया, O से F 2f तक 20 हो गया, ऑब्जेक्ट का रखा गया 25 से, मतलब 2f के पीछे रखा गया है, 2f के पीछे रखा गया। तो आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखते हैं तो इमेज इधर बनती है और छोटी इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है। तो सब चीज तो आपको पता चली गया बेटे, सब चीज तो आपको पता चली गया। देखो बीच में बन गई इमेज, बीच में बन गई इमेज, ये इमेज बन गई, छोटी सी, छोटी बनेगी, और F और 2F के बीच में बनेगी। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है, ये O से F2 तक का डिस्टेंस कितना है? 20 है, अभी बताया मैंने। तो आंसर आपका इमेज डिस्टेंस का 20 से कम आएगा, और हाइट ऑफ इमेज छोटी आएगी। मैथमेटिकली करके देख लो, आ जाओ करा देते हैं। देखो आओ जरा, आओ इसको भी सॉल्व करिए देते हैं। देखो लेंस फॉर्मूला ये है, गिवन क्या है? F गिवन है, U गिवन है, H1 गिवन है। फॉर्मूला लगाया मैंने, वैल्यू पुट करने से पहले
मुझे पता है वन वी निकालना है, तो मैं यू को इधर ले आया, ये बन गया फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला आपका बन गया 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ तो पॉजिटिव में था, ये माइनस कहां से आया, क्योंकि u माइनस में है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आंसर आ गया मेरा 50/3, या फिर उसको तुम 16.67 बोल दो, बात एक ही है। अब आपको ये भी तो बताना है कि इमेज का नेचर क्या है, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन माइनस में आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस में आया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बट आप सभी को पता है कि केस स्टडी में सर ने पहले ही बता दिया, केस याद था तो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, और नहीं आया तो तुम कहीं गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में। देखो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले h2/h1 v/u, दोनों इन दोनों में वैल्यूज पुट कर दी। मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने 16.67 नहीं लिया v की वैल्यू, क्यों, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो मैंने फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले ली ताकि इजीली कट जाए और आंसर मेरा आ जाए आसानी से। तो हाइट h2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3.3 माइनस का 3.3, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज कैसी होगी बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और ये 3.3 ऑब्जेक्ट 5 मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हर चीज बता दिया, लिख भी दिया, आंसर कंप्लीट हो गया, पूरे नंबर मिल गए। बोलो मजा आया, लाइक टारगेट कंप्लीट करो। मानूंगा नहीं मैं, लाइक टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं इसके आगे, आयो 3 लेंसेज, बहुत आसान सवाल। 3 लेंसेज, पावर 2, 2.5, 1.7 आर केप्ट टचिंग, टच करा के रखा दिया। पूछ रहा है पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, ये भी कोई सवाल है, इसको भी हम कराएंगे, नहीं तुम करोगे। देखो हिंट दे देते हैं भैया, पावर 1 दे रखा है, पावर 2 दे रखा है, पावर 3 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, P1 प्लस P2 प्लस P3। मैं बस यही कहूंगा, टेल मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो बेटा जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वो घंटा बजा दो। क्यों, क्योंकि सर बोर्ड में हमें एग्जाम की बजा देनी है, साइंस के पेपर की बजा देंगे, उड़ा देंगे, नंबर ले आएंगे। ये तीनों काम कर दोगे तो आप क्या हो गए, आप हो गए सत्तू सर के लॉयल बच्चे। तो लॉयल बच्चे तो कमेंट करते हैं, लाइव में देखना रोज कमेंट करते हैं मेरे लॉयल बच्चे, तो कमेंट करके आंसर बता देना इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करके आंसर जरूर बताना, लाइक करना, नए हो तो क्या करना है, घंटा बजाना है, और घंटा जब ही बजेगा जब आपने सब्सक्राइब किया। लॉजिक वाली बातें करता हूं मैं, साइंस टीचर हूं ना। आगे चलते, एन ऑब्जेक्ट केप्ट, चलो भैया 60 सेंटीमीटर की दूरी है फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, क्या पूछेगा आपसे, आप खुद बताओ। u और v दे दिया तो क्या पूछेगा, f दिएगा, f पूछेगा। अब एक और चीज, वर्चुअल इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब इमेज वर्चुअल अगर बन रही है तो v की वैल्यू नेगेटिव लेना है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस में बन रहा है। क्या पूछा, क्या बोला था मैंने, फोकल लेंथ पूछेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस। सर ये कैसे पता चलेगा, अरे फोकल लेंथ की वैल्यू या तो पॉजिटिव में आएगी या तो नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव में आई तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव में आई तो डाइवर्जिंग। बात सिंपल है बेटे, तो आ जाओ पढ़ते हैं, करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। देखो u गिवन v गिवन, हमारा सर प्यारा लेंस फॉर्मूला लगा दो। सर आप तो अब लगा ही दो, लो लगा दिया बेटे, तुमने दी आवाज और मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। 1 -1/20 -1/-60। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये साइन, 2 माइनस है तो वैल्यू पुट करते समय ध्यान देना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/60। फिर आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा -1/30, मतलब फोकल लेंथ क्या आ गया, -30। अब फोकल लेंथ माइनस में अगर आया है तो माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है, लिख रखा है बेटा तेरे लिए, सब चीज किया है मैंने, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो आपको लिए न्यूमेरिकल्स भी आसान कर दिए। मैं, कुछ बच्चे कहते हैं ना सर हम न्यूमेरिकल्स छोड़ दे, क्या पता है सत्तू सर के बच्चे क्या कहते हैं, हम थ्योरी छोड़ देंगे लेकिन न्यूमेरिकल तो निपटा के आएंगे, हमारे सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है, समझे। तो क्वेश्चन को उड़ाना सिखाया आपके सत्तू सर ने, बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, हर चैप्टर उड़ाएंगे। यार ये तो जोश ही ठंडा कर दिया, चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में,
तब तक के लिए आप खुश रहें, खुशियां बांटें, एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन।